इस जाड़ा की दुनिया में आप सभी को भाड़े के मकान में रह रहे होंगे, फिर भी हम सभी को एक श्लोक कहने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, सभी को जानते होंगे। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणनाम पालकायते जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंधाय बंधवे। चलते हैं नेक्स्ट। पहला है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों क्या होता है? तो देखिएगा, एलसीएम निकालने का एक अथी है कि इसका मल्टीपल मैंने गुणज होता है, मतलब सबसे कम। और इसका हाईएस्ट क्या होता है? तो देखिएगा इसका गुणनफल का होता है 18 की। 18 को कौन कौन काट सकता है? अपने से दिमाग लगे तो दो काट सकता है। पहले एक काटेगा, दो काटेगा, तीन काटेगा, और चार तो नहीं कटेगा, पाँच में नहीं कटेगा, छः कटेगा, सात नहीं, आठ नहीं, नौ कटेगा, और 18 कटेगा। और कौन है? 24। 24 को कौन काटेगा? एक काटेगा, दो कटेगा, तीन कटेगा, चार कटेगा, और पाँच तो नहीं कटेगा, छः कटेगा, सात आठ कटेगा, 9 10 11 12 कटेगा, और 24 कटेगा। देखिएगा इसे मल्टीपल मतलब कॉमन, सबसे मल्टीपल गुणज। पहाड़ा मैंने पढ़ने के लिए एक साधारण मेथड है। 18 24 के एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल रहे हैं। आप सभी को निकाले भी होंगे। हम एक नए मेथड से निकालते हैं। नए मेथड क्या है सभी को जानते होंगे, ठीक है? नहीं जानते हो देख लेंगे। 18 24 का पहले निकालेंगे मल्टीपल, यानी क्या चीज? एलसीएम। एलसीएम निकालते क्या चीज? लिस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा जो कॉमन है काजी में मल्टीपल में। तो देखिए कॉमन मतलब जब दोनों में मिले, तो देखिए तो कौन ऐसा है जो दोनों मिल रहा है? क्या 18 इसमें मिल रहा है? नहीं। क्या 36 मिल रहा है? नहीं। क्या 54 मिल रहा है? नहीं। क्या देखिए तो सबसे छोट कौन मिल रहा है? तो 72। इसमें 72 क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? 72। जबकि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़का जो दोनों में मिले। तो देखिए तो एक एक दोनों में मिल रहा है, दो दो दोनों मिल रहा है, तीन तीन बड़का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तीन तीन दोनों मिल रहा है, छः नहीं मिल रहा है, छः छः मिल रहा है, 9 भी नहीं मिल रहा है, आगे नहीं मिल रहा है। यानी सबसे बड़ा कौन मिल रहा है? ये मिल रहा है, ये मैंने 6। इसमें हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये है साधारण मेथड, जो कि परिभाषा के अनुसार निकालने का यही मेथड है। जैसा ही बोलता है वैसा एलसीएम को निकाल सकते हैं ऐसे, और एचसीएफ को निकाल सकते हैं ऐसे। बट हम लोग ऐसा ही नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे गुणनखंड से। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड से। गुणनखंड आप सभी को पता है क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य संख्या से निकालते गुणनखंड। जैसे करते थे 9 दूनी 18, फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 3 9, और आगे नहीं लगेगा। 2 से करते थे 12 दूनी 24, 2 से करते थे 6 दूनी 12, 2 से करते थे 3, ये नहीं करते थे। यानी 18 को ऐसा लिख सकते हैं। 18 को लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3। 24 को कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 गुने 3 का स्क्वायर और 2 के क्यूब इंटू 3। देखिएगा ये गुणनखंड से निकाल रहे हैं। गुणनखंड से आप सभी को निकालने भी आता होगा, फिर भी देखिए अगर इसमें एलसीएम निकालना रहेगा तो दोनों में सबसे लिखा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे ज्यादा किसमें गुना किया गया है। तो देखिएगा सबसे बड़ा का पावर लीजिएगा, क्या चीज लेंगे? तो 2 के पावर 3। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 3 के पावर 2। दोनों गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9, 9 8 72। ये हो जाएगा एलसीएम। आया समझ में? और एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में सबसे कम पावर लेकर बैठा हो उसको रखेंगे, जो दोनों में रहे। ये दोनों में सबसे कम पावर कौन है? ले ले 2। और इसमें क्या है? 3। ये दोनों का गुना करेंगे, 3 दूनी 6, मतलब एचसीएफ आ गया कितना? 6। एक मेथड इसको बोलते हैं गुणनखंड मेथड। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों को गुणनखंड कर देंगे, पावर में लिख लेंगे। अब पावर के अनुसार सबसे जो इसको निकालने के लिए एलसीएम है कि सबसे बड़ा जो पावर रहता है दोनों में लिखा जाता है। देखिएगा दोनों में सबसे लिखा लेकर कॉमन नाम है लिस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे लिस्ट में कौन है? तो ए है, और सबसे इसमें लिस्ट ए है। दोनों के निकाल देंगे, दोनों की होगा 72, ये हो जाएगा कितना? 6। आई होप ये मेथड आप सभी को जानते होंगे। नेक्स्ट है, चलते हैं जो कि हम भी पढ़े हैं बचपन में। 18 और 24 को
सीधा ऐसे करते थे, 2 से करते थे, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, फिर देखते थे 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, मतलब अगर ऐसा लगाइए कि जो 2 को कम से कम 2 को काटे, जैसे 3 देखिए इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा, तो 3 3 और 3 चौके 12, फिर इसके बाद क्या करते थे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौके 72, देखिए ऐसा भी कितना आ गया 72 आंसर आ गया। और इसको ऐसे बन लगाते थे, याद है? अगर याद आ रहा होगा तो एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। 18 से कर देंगे, 6 से करते थे 18, ये HCF निकालते थे, और 6 3 18 कहते थे इसे, HCF कितना आ गया 6 लिख देते थे। आई होप सभी को पता होगा, याद भी होगा। ये साधारण मेथड है और याद रखिए सबसे बेस्ट मेथड भी है, क्योंकि ऐसा मेथड जो कभी भूल नहीं सकते हैं, इसलिए इस मेथड को कभी भूलिएगा नहीं। लेकिन हम जहाँ जितना भी क्वेश्चन आज बताने वाले हैं सारा का सारा गुणनखंड विधि से बताएंगे। कैसे बताएंगे? गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड विधि एक बताया जाता है कि बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल रहे हैं, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा, 10 12 15 को का LCM तथा HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे? साधारण मेथड, हम जितना भी करेंगे सारे के सारे गुणनखंड से कोशिश करेंगे बनाने का। इसको निकालने के लिए सबसे क्या करेंगे, 10 का क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, तो 2 गुने 5, 12 को करेंगे गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4, 4 3 12, 15 को करेंगे 15 को करेंगे 3 गुने 5। आप देखिए इसको एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो देखिएगा जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू, देखिए 2 को कितना पावर, ये देखिएगा एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम देखिए कितना है, 2 गुने 2 4 है, ये 3 है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 2 जिस समय कॉमन है उसको लेंगे जरूर लेंगे। जैसे देखिए 2 जब भी लेंगे बड़ा लेंगे, 2 दूनी 4, 2 गुने 2, ये पकड़ेंगे, ये आ जाता है अपने आप। इसको एक मेथड और बताएंगे। 2 हो गया, फिर देखिए 3 दोनों में एक का गो है, 5 है, इसको निकालने की कोशिश करें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 हो जाएगा एलसीएम। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जो देखेंगे तीनों में जो कॉमन रहे, तीनों में कॉमन जो कौन कौन है, तीनों में कॉमन है कौन, हाईएस्ट कॉमन कौन कौन है, जो लिस्ट तीनों में कॉमन 2 है तो इसमें नहीं है, 5 है तो इसमें नहीं है, 3 है तो इसमें नहीं है, नहीं है तो इसमें, यानी HCF कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। ये साधारण मेथड है, सभी को पता होगा, इसे गुणनखंड मेथड बोलते हैं। आई होप आप सभी को जानते होंगे। एक मेथड से सबसे अच्छा मेथड ये रहता है 10 12 15। इससे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ये कैसा हो जाएगा, 2 से लगेगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 15 नहीं लगेगा, फिर देखिएगा कितना से 3 से लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, 5 की 5, 3 दूनी 6, 5 3 15, और कोई नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए सीधा। ये गुना कैसे हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 5 30, 3 दूनी 60, 60 दूनी और लकार लग रहा है, 2 से 5, 2 से 6, 3 3 से 3 6 3 3 5 और 3 5 15, फिर 5 से लग रहा भाई, 5 से 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, हाँ गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, देखिएगा इस जगह भी इतना आ जाता है, 60 आ जाता है। आई होप सभी को पता होगा, इसमें निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, 20 से 25 क्वेश्चन है, सभी को बता दूंगा। आप सभी को अगर नहीं पता होगा तो आप सभी को नोट करते जाइएगा, निकालते जाएंगे। 12 18 24 अगर निकालेंगे एलसीएम, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्या किसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 18 को करेंगे 3, हाँ 2 दूनी 3 3 3 9, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 3 18, फिर 24 को करेंगे 8 3 24 यानी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24। इसको एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकलेगा एलसीएम, एलसीएम देखिएगा दोनों के सबसे जो तीनों में रहे कॉमन वो सबसे बड़ा रहे, देख लीजिए कौन है सबसे बड़ा, तो ये है, क्योंकि 3 ले ले है, कितना ले ले है, 2 के पावर 3। अगर इसको कर सकते हैं पावर में कर देंगे 2 के पावर 3 गुने 3, इसको कर देंगे 2 गुने 3 के स्क्वायर, इसको कर देंगे 2 के स्क्वायर गुने 3। अब ऐसा करने के बाद देखिएगा सबसे बड़ा पावर रहता है उसको रखते हैं, और इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3 के स्क्वायर है, तो इसको हो जाएगा 8, इसको हो जाएगा 9, 8 9
72, जो कि सही आंसर है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सभी में देखिएगा जो सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इसमें लिस्ट बोलता है, हायर बोलता है वाला हूँ, लेकिन इसमें होता है लिस्ट। इसमें देखिएगा सबसे लिस्ट में कौन है, 2, 2 है, हाँ 2। और इसमें कितना है, 3, 3 दूनी 6। आई होप आ रहा होगा सभी को समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस मेथड से भी निकालते हैं, सभी को एलसीएम निकालते हैं इस मेथड से। इस मेथड से कैसे निकालते हैं, तो आप सभी को पता 18, ओ पहले 12 है, तो 12, 18, 24। इसको निकालेंगे 2 से, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। फिर 2 से लगेगा तो 2 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा तो 3 3 9। और इसमें क्या करेंगे, 6 दूनी 12, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। और तो नहीं कटेगा, कर देंगे गुना, गुना कर देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 दूनी 72। देख लीजिएगा ऐसा भी आ रहा है, आप सभी को जानते होंगे मेथड को, तो आई आप जानते होंगे। हम हाल ही सारा क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप सभी को याद रहे। आपसे कोई दिक्कत रहा अगर लग रहा होगा तो आप सभी को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए फैक्टर ही सबसे अच्छा बात है। फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टराइजेशन करके 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 जो के 100 होता है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। 200 के करेंगे 2 के क्यूब गुने 5 का स्क्वायर। 400 के करेंगे 2 के पावर 4 गुने 5 के स्क्वायर कर देंगे। इसको निकालने की एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देख लीजिए सबसे बड़ा लेंगे 2 के पावर 4 गुने 5 के स्क्वायर, तो जानते हैं 8 गुने 25, नहीं सॉरी 16, 16 गुने 25 कितना होता है 400, माने एलसीएम कितना हो जाएगा 400। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ देख लीजिए सबसे लिस्ट वाला लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर कितना 5 का स्क्वायर सभी में है, यानी 4 गुने 25, 25 चौके 100। आप सभी को याद होगा, बना भी लेंगे, कम साधारण मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आ रहा होगा तो आप 48, 36, 72। अगर यदि 4, 12, 18, 3, 6 अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो आप छोटा भाई बड़ा भाई कर करके, बड़ा भाई को रख करके छोटा भाई को खत्म कर सकते हैं। यानी समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा। जैसे अगर देख लीजिए 4 का पहाड़ा में 12 आता है, यस, तो 4 को खत्म कर देंगे। अगर देखिए 3 का पहाड़ा में क्या 18 आता है, तो यस, तो छोटा खत्म कर देंगे। 6 का पहाड़ा में 18 आता है तो 6 के खत्म कर देंगे। और ये दोनों के एलसीएम निकालेंगे 12, 18, 12 के, तो सबसे बड़ा का को पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा जो इसमें भी आवे। तो देखिएगा 18 का 18, क्या 12 का 18 आता है, नहीं, तो फिर दोबारा पढ़ेंगे 18 दूनी 36, क्या 36 इसमें आता है और इसमें भी आता है, यस, तो ये हो जाएगा एलसीएम। ये कम सिंपल मेथड है। तो इसमें देखिएगा वही इसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देख लीजिए 48, 36 और 72। अगर इसमें एलसीएम निकालने के लिए आपको बोला जाए, सबसे पहले छोटा भाई और बड़ा भाई देखिएगा। 36 दूनी 72, क्या 36 का में 72 आता है, तो हाँ, तो इसको खत्म कर देंगे। आपके कौन बचेगा 48 और 72 को हम लोग सिर्फ एलसीएम निकालेंगे। 48 72 के एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे अगर नहीं पता है तो तीनों के निकाल के चलते हैं। 48 का गुणनखंड करेंगे, 36 का गुणनखंड करेंगे और 72 का गुणनखंड करेंगे। इसको कर देंगे 16 48, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 16 ना है, 2 के पावर 4 गुने 3। 36 है तो 4 9 36, यानी 2 के पावर 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर। इसको कर देंगे 8 9 72, यानी 2 के पावर 3 गुने 3 के स्क्वायर। अब जैसे ऐसे करने के बाद एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा पावर को साथ में रखते हैं। देखिए तो सबसे बड़ा पावर किसका है, तो इसका है, इसको सबसे पहले रखो। और गुने देखिएगा, फिर उसके बाद किसको रखेंगे, इसका तो इस सबके सब आ जाता है साथ में। फिर इसमें रखेंगे सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 3 के स्क्वायर। तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
इसको 2 के पावर 4 यानी कितना हो गया 16 और गुने 9, 16 में 144। बोलिए कि ऐसे भी आ सकता था क्या 48 और 72 को भी रखिएगा तब पर भी आ जाएगा। कैसे तो देखिएगा 48 72 ना है 48 और 72 बोले थे कुछ कि दोनों के बड़का पहाड़ा को इतना बार पढ़िए कि इसमें आ जाए। एक बार पढ़ेंगे 72 का 72 एकम 72 क्या 48 में आता है नहीं। 2 बार पढ़िए 72 दूनी 144 क्या आता है इसमें तो यस कैसे तो 48 48 48 दूनी 96 48 ती 144 आता है। तो देख लीजिए ऐसे भी आ गया और ऐसे भी आ गया। क्यों क्योंकि इसमें एक को गायब कर दिए 36 36 को क्यों गायब किया क्योंकि देखिएगा 36 का पहाड़ा में 72 आता है तो 36 को पहले ही गायब कर दीजिए। ऐसे गायब करके मेथड से भी बना सकते हैं। कम सिंपल मेथड है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप इसको भी जान गए होंगे। ये हाँ HCF कैसे निकालेंगे तो सबसे छोटा को रखेंगे। छोटा कौन है 2 के स्क्वायर इधर कितना है तो 3 यानी कितना हो जाएगा 8 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा 24 24 2 दूनी 4 ओ सॉरी 4 ना है 4 ती आई 12 तो 12 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 क्वेश्चन हो चुका है। ये हो गया 5। छठा में चलते हैं 98। देखिएगा 14 21 98 कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये 14 का में 21 आता है नहीं 14 का 98 14 7 98 तो इसको गायब कर दीजिए। ये दोनों का सिर्फ एलसीएम निकालिए निकल जाएगा। जैसे देखिए 21 को करेंगे 3 गुने 7 98 को करेंगे 14 7 98 होता है 14 7 98। अब देख लीजिए दोनों के एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे एलसीएम तो इसको रखेंगे साथ में। इसको अगर 3 गुने 7 रख सकते हैं इसको अगर पावर में रखेंगे तो 2 गुने 7 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुने इसमें तो 3 नहीं है यानी 2 गुने 7 के स्क्वायर करेंगे 3 गुने 2 यानी 6 गुने 294। अगर इसका HCF बोलेगा तो देख लीजिए कौन है दोनों में जो रहना चाहिए कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ 7 है तो HCF कितना हो जाएगा 7। एक और मेथड से बता सकते हैं एकदम साधारण मेथड जो कि बचपन में पढ़े होंगे 21 भागा 98। ये मेथड भी मत भूलिएगा नहीं आएगा तो देखिए 21 का 21 का दिन 42 23 63 84 21 के 84 8 में 4 गया 4 9 में 60 गया 1 14 21 इसको हम निकाल सकते 14 एकम 14 11 में से 7 4 गया 7 14 जानते होंगे मासा कितना जगह लिखते थे मासा बराबर 7 देखिएगा ऐसा भी आ सकता है मासा। तो इस मेथड को भी नहीं भूलिएगा। जो परीक्षा में जिस मेथड से आपको सबसे पहले आप उस मेथड को अप्लाई कर देना है। ये नहीं कि हमको इसी मेथड से चलना है। ये मेथड से बता रहे थे। नंबर 7 भिन्नों का HCF तथा LCM निकालना। इस 7th क्लास में पढ़ना था आप सभी को। अगर पढ़े होंगे मैं अपने से लिखते हैं रहेगा A बटा B B बटा C बटा D ऐसा रहेगा। कुछ क्वेश्चन दे रहेगा इसमें बोलेगा कि हमको LCM निकालिए और HCF निकालिए। तो निकालने के सबसे कम बढ़िया ट्रिक है जे भी बोलिए ट्रिक बोलिए या इसका फार्मूला बोलिए। फार्मूला क्या है कि देखिएगा ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। कुछ नहीं पता चलेगा हम हिंदी में ऊपर वाला बोलते हैं अंश और नीचे वाला के हार। अंश हार सबसे अच्छा पहचानने का नियम यही है। ऊपर बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हार। अगर अंश और हार अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा होगा तो सबसे सिंपल मेथड है। अंश मतलब होता है कंधा क्या होता है कंधा और हार मतलब होता है देखिएगा देहात में चलता है हार। हार कहाँ चलता है आसमान में चलता है कि खेत में तो बोलेगा खेत में। तो हमेशा नीचे रहेगा हार और कंधा कंधा देखिए कहाँ रहता है ऊपर। तो हमेशा याद रखिए कहाँ रहेगा कंधा ऊपर और हार नीचे। तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हार ये सब भूलिएगा नहीं। तो निकालने का मेथड होता है जो चीज पूछे याद रखिएगा
जो चीज पूछे उसको ऊपर। अगर बोलेगा कि भिन्नों का HCF निकालिए तो अंशों का HCF निकाल लीजिएगा और नीचे निकाल लीजिएगा हरों का LCM। ये क्या फार्मूला हो जाता है? तो HCF भिन्नों का HCF बराबर भिन्नों का HCF बराबर, अगर बोलेगा भिन्नों का LCM बराबर क्या हो जाएगा? तो अंश का LCM बट्टा हर का HCF। मतलब अंश वाला अगर यहाँ पर ही बोलेगा महत्तम समवर्तक तो ऊपर महत्तम समवर्तक और नीचे लघुत्तम समवर्तक। अगर यहाँ पर बोलेगा लघुत्तम समवर्तक तो ऊपर लघुत्तम समवर्तक और नीचे महत्तम समवर्तक। अगर बोलेगा HCF तो ऊपर HCF रखेंगे, अंश वाला को HCF और हर वाला को LCM। अगर LCM बोलेगा तो अंश का LCM और हर का HCF जब बोलेगा ओकरा ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन चलते हैं हम, कोई दिक्कत आ रहा होगा तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं अगले बार कोशिश करूंगा आप सभी से कि इस मेथड को भुलाया। जैसे कि फाइंड LCM निकालना है, इसको LCM तो हम बोले क्या जी ऊपर वाला के निकाल लीजिएगा। LCM बोलेगा जिसको फार्मूला लिखेंगे तो देख लीजिए, एक बार फार्मूला हम लिख देते हैं और एक बार भिन्नों का LCM निकालने के लिए बोला तो निकालेंगे HCF। अंशों का LCM क्या होता है? देखिए अंशों का LCM मतलब ऊपर वाला जितना भी बचल का है सबका LCM निकालेंगे। 2 है, 3 है, 4 है, 9 है। एग्जाम निकालने के सबसे मेथड सबसे आजकल का मेथड देखिएगा, 3 का पढ़ा में क्या 2 का पढ़ा में 4 आता है, हाँ तो जो घर तो 3 का पढ़ा में 9 आता है तो हाँ घरे गया। 4 9 के LCM निकालेंगे तो देखिएगा कुछ कॉमन उमन आ रहा था सीधा गुना कर दिया जाता। दोनों अगर नजर आ रहा होगा सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका गुणनफल जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक रहे। तो 9 चौके 36, ऊपर LCM आ गया कितना 36 और नीचे 3 5 7 13, 3 5 7 13। अगर इसका HCF निकालिएगा तो 3 का पहाड़ा में कुछ कॉमन आ रहा है, देखिएगा कॉमन अगर निकालिएगा HCF तो कुछ भी नहीं नजर आएगा। तो नीचे कुछ नहीं नजर आना तो 1 लिखिएगा, ये ना कि 0 लिख दीजिएगा। तो 36/1 यानी 36 ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को याद रहा होगा, बन गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन चलते हैं। इसका बोलेगा LCM निकालने के लिए, आई होप अभी बताए होंगे। तो इसका हम फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहे हैं, आप सभी को पता होगा। ऊपर वाला के जितना भी है क्या निकालेंगे 1, देखिए जितना है पहले लिख लेंगे 1 2 5 4, इसका निकालेंगे LCM और 3 3 9 6 27, इसका निकालेंगे HCF। तो पहले इसको LCM निकाल लेते हैं। तो इसको LCM क्या हो जाएगा? हम बोले थे कुछ पहाड़ा पढ़िएगा, बड़का छोटका, बड़का भेबा छोटका भेबा को देखिए तो क्या 2 का पहाड़ा में 4 आता है तो हाँ 2 घर है 5 के 20 हो जाएगा LCM। और HCF निकालेंगे किसका? 3 9 6 27 का। तो देखिएगा 3 9 6 27 में देखिएगा कौन ऐसा है कि सबके पढ़ा में आ रहा है। तो 3 का पढ़ा में 9 होता है, 3 दूनी 6 3 3 9 यानी कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर हो जाएगा 20/3 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलते जाइएगा कोई दिक्कत रहता। तो आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका HCF अभी बोल रहा है, HCF बोल रहा है, याद रखिएगा HCF। तो HCF के एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिएगा इसको होता है कौची HCF निकालने का फार्मूला है, कौची है फार्मूला? अंशों का, अभी तुरंत बताए थे, अंशों का क्या निकालेंगे HCF और हरों का LCM। हर अंशों का HCF क्या होता है? हरों का HCF मतलब 7 14 और 7 7 14 7 का अगर HCF निकालिएगा तो देखिए कॉमन फैक्टर में आ जाएगा 7, निकाल के देखिएगा। और LCM निकालना है तो 9 15 10, LCM निकालिएगा तो हम बोले थे कुछ 9 और 15 10, हमको नहीं पता चल रहा है क्या निकालेंगे, आप सभी को जानते हैं। अगर इसको निकालने के लिए है सबसे मेथड है जैसे आपको सबसे पहला जो ऐसे आ जाए, हमको आता है ऐसा तो 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर इसको कर देंगे
और 15 है, इसको लिख देंगे 3 गुने 5। 10 है तो 2 गुने 5। अगर इसको निकालेंगे तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो 3 का स्क्वायर, इसमें आ जाएगा, ये 2 हो गया और 5। 9 गुने 2 गुने 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 90। आई होप आप सभी को याद रहा होगा, कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ा होगा।